तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मोक्सक्लेव ड्रॉप के बारे में, 91.5 mg ड्रॉप के बारे में, या कह सकते हैं सिरप के बारे में जो छोटे बच्चों में चलती है। एक्चुअली ये ड्रॉप ही होती है, इसके साथ 1 ml का ड्रॉपर आता है, तो ड्रॉप ही होती है। तो बात करेंगे भाई ये क्या होती है, क्यों देते हैं, कितने बड़े बच्चे को देते हैं, साइड इफेक्ट क्या करती है, किस तरह से दे, सो वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए मोक्सक्लेव एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है। मोक्सक्लेव काफी पुराना है, काफी चलता है, सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है, तो डॉक्टर की सलाह से यूज किया जाता है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अभी बात कर रही है ड्रॉप फॉर्म में है, जो कि बच्चों में चलती है। करीब करीब दोस्तों 1 डेढ़ 2 महीने से बड़ा बच्चा इसका यूज करता है, 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 1 साल 1.5 साल तक का बच्चा इसका यूज करता है। इससे बड़े बच्चों में दोस्तों मोक्सक्लेव सिरप चलती है और डीएस सिरप चलती है, और मोक्सक्लेव टैबलेट भी आती है जो बड़े लोगों में चलती है, एडल्ट पर्सन में चलती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए बता दिया। अभी बात करें ड्रॉप में, तो जो ड्रॉप है ये करीब करीब 1 डेढ़ साल से छोटे बच्चों में चलेगा, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे न्यू जन्मा बच्चा ही हो। तो बात करते हैं भाई क्यों, प्राइस जा लेते हैं 110 रुपये 100 रुपये के आसपास। ये 10 ml का एक पीस दवाई की दुकान पर मिल जाएगा। इसके अंदर सब कुछ इसी डब्बे के अंदर आता है, बाहर से कुछ मिलाना नहीं है। तो आपको उसी के अंदर जो मिक्स आएगा उससे ही मिक्स करके बच्चे को देना है। ड्रॉपर आता है, उसको बच्चे से बूंद बूंद करके देनी पड़ती है, जो कि आगे डोज भी समझेंगे कितनी देनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है एमोक्सोसिलिन, दूसरा आता है क्लेवुलेनिक एसिड। तो समझते हैं। तो दोस्तों एमोक्सोसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड दोनों ही एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये तब दी जाती है जब बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तो बच्चों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर देते हैं। एमोक्सोसिलिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। क्लेवुलेनिक एसिड दोस्तों बीटा लैक्टामेज होता है। देखिए जब बैक्टीरिया पे हमला करता है एमोक्सोसिलिन, तो बैक्टीरिया भी अपोजिट में बचने के लिए लेक्टामेज नाम का एक एंजाइम बनाते हैं, जिससे कि एमोक्सोसिलिन स्लो हो जाता है। लेकिन जब ये क्लेवुलेनिक एसिड के साथ दिया जाता है तो ये उसको बनने से रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए साथ में देते हैं तो जल्दी से काम करते हैं। तो प्रॉब्लम को समझते हैं फटाफट। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम आती है कफ विद मुकस, गीली खांसी या लंग्स का इन्फेक्शन होना या खांसी जुकाम होना। बच्चे की अगर खांसी जुकाम है, कफ जम गया छाती में, या कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, या कोई नुमोनिया हो गया, तो इस कंडीशन में ये डॉक्टर देते हैं। अगर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो दी जाएगी। कफ जम रहा है, बच्चे के नाक में कफ है, चेस्ट में कफ है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चे के पानी आ रहा है, बच्चे को बुखार आ गई है, टाइफाइड बुखार होना, तो टाइफाइड बुखार में भी चलती है। इनके अलावा दोस्तों बात करूँ तो ईएनटी स्पेशलिस्ट भी जिसको दे सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन में, कोई कान में बच्चे की कोई दिक्कत हो जाए, कोई बच्चे के कान में पानी चला जाए, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों बात करूँ तो स्किन इन्फेक्शन में भी ये काम करती है। कई बार बच्चों के ना स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, कोई फोड़ा फूंची हो जाता है, कोई रैशेज आ जाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे सकते हैं, और छोटे बच्चों के डॉक्टर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार बच्चों के ना आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के आंत में इन्फेक्शन, वोमिटिंग करता है, पेट दर्द होता है, या दस्त लगते हैं, तो उनमें भी दे सकते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन, जब बच्चा पेशाब करता है तो बच्चे की जलन होती है, बच्चा रोता है, पेशाब रुक के आता है, तो वहाँ पर भी दी जा सकती है। कोई दांत में इन्फेक्शन हो जाए, कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, तो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। बात करते हैं भाई डोज क्या रखें। तो बच्चे का बॉडी वेट सबसे ज़रूरी होता है, बच्चे का बॉडी वेट कितना है ये सबसे ज़रूरी होता है, उसी के हिसाब से डोज होती है। तो जितना भी बच्चे का बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को डोज देनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना चाहिए, उन्होंने किस तरह से बताई है। तो दिन में 2 बार देनी पड़ती है। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पर हो सकता है कि 2.5 ml 2 बार हो जाए, बच्चा छोटा है तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ बूंद दिन में 2 से 3 बार हो जाए। 1 ml का ड्रॉपर आता है तो 1 ml सुबह 1 ml शाम को, इस तरीके से भी दे सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो आधा ml सुबह और आधा ml शाम को भी दे सकते हैं, यानी 0.5 ml से लेके 1 ml और 2 ml तक इसकी डोज आ सकती है। तो 10 ml का पूरा ही आता है, करीब करीब 5 दिन तक चलता है, बच्चा ठीक हो जाता है। इन केस देने के बाद भी अगर बच्चे के बिल्कुल भी आराम ना है तो दोस्तों इसके भरोसे नहीं रहना है, डॉक्टर को वापस जरूर दिखाना है। ऐसा होता नहीं लेकिन हो भी सकता है, कई बार बच्चा ठीक नहीं होता, प्रॉब्लम कोई और होती है, कुछ दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है साथ में, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं साइड इफेक्ट क्या करता है। तो देखा गया है कि जब बच्चा इसका यूज करता है तो बच्चा वॉमिटिंग कर देता है, तो ये भी हो सकता है। अगर बच्चे को बार बार में वॉमिटिंग आ रही तो डॉक्टर को बताना चाहिए, साथ में डोमपेरिडोन सिरप या टेबलेट दे देंगे।
दोस्तों बच्चे के 10 लग जाते हैं लेने के बाद, ये भी देखा गया है, 10 लग जाते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा साइड इफेक्ट हो तो भी डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई स्किन रैशेज आना, बच्चे को पेट दर्द होना, गैस बनना, बहुत नॉर्मल साइड इफेक्ट है, बहुत ही कम चांस में कुछ बच्चों में होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। सावधानी की बात करते हैं तो पहले एक तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है, दूसरा रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है और बाहर से कुछ इसके अंदर नहीं डालना है। तीसरा कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो आधा घंटे का गैप जरूर रखिएगा, जिससे कि बच्चे को वोमिटिंग ना आए। तो संपूर्ण ये था दोस्तों मॉक्स क्लेव ड्रॉप के बारे में, कभी सिरप के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत